तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। बच्चों, काफ़ी मुझे ये चीज़ें सुनने में आई हैं कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे कि जो मेरे ऑफलाइन बैच के भी कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ जो मेरे पुराने बच्चे हैं, उनके जो छोटे भाई या बहन हैं, उनके 10th 12th पास करने के बाद चुनाव जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सब्जेक्ट का चुनाव कि अगर वो 10th में हैं तो कैसे, मतलब कौन सा स्ट्रीम लें, अगर वो 12th पास किए हैं तो वो क्या करें। थोड़ा इस विषय पे आज चर्चा करते हैं हम और समझते हैं कि क्या करना चाहिए। मेरी राय क्या है ये मैं आपके सामने रखूँगा और आप अपनी सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही इस सब्जेक्ट्स का चुनाव कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कॉमर्स लिया तो मैं आपके साथ हूँ, और अगर आपने साइंस साइड लिया तो भी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हमारी कोचिंग का एक और चैनल है जो कि अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर भी साइंस की बहुत अच्छी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। और आपको पता है, शायद आपने अगर पुरानी वीडियो हमारी देखी है तो उसमें आपको ये चीज़ पता होगा कि हाईएस्ट हमारा 90% गया है 10th का, और 76% बायो से एक लड़की थी तो उसका गया है। ठीक है, तो आज हम थोड़ी इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा 12th वालों के बारे में। 12th वाले क्या होता है, क्लास 12th वाले जो होते हैं उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं अगर वो 12th पास करके जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका, अगर कॉमर्स से आप गए हैं, मतलब आपका 12th अगर कॉमर्स से रहा है तो आप ले सकते हैं बीकॉम, ठीक है, बीए और बीबीए, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स हैं लेकिन पॉपुलर यही 3 हैं। ठीक है, तो ये कैसे, मतलब हम इस सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, क्योंकि बच्चा जो 12th पास करके जाता है तो पहले तो 12th में अकाउंटेंसी का फोबिया उसके माइंड में बना रहता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक पर थोड़ा बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आपने बीकॉम लिया, ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि आपका क्या है, यही जो आप अभी पढ़ के गए हैं, बही खाता तथा लेखा शास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ के गए हो, तो आपको ये सब्जेक्ट मतलब अकाउंट के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप बीए लेते हो तो बीए में आपको पता है हिंदी आ जाएगा आपका, और उसके बाद एजुकेशन आ जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स भी आपके आ जाएगी। वैसे तो इसमें भी इकोनॉमिक्स है आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स इसमें भी इंक्लूड है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों हैं। फिर इसमें और भी बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी हो गया आपका, फिर समाजशास्त्र हो गया, हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री ले रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री ले रहे हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। बीबीए में, बीबीए प्रोफेशनल कोर्स एक आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे इस सब्जेक्ट को कैसे आप पढ़ेंगे। ठीक, तो आप पहले तो ये सोच लीजिए कि आपके 12th में परसेंटेज कितने हैं, ये तो आपने सोच लिया। चलिए, परसेंटेज आपके मान लिया 60 आए। ठीक है, अब 60% आपके आए हैं और आपका पहले से जो सपना था वो था कि मैं बीकॉम करूंगा। अब आप सोचोगे कि 60% आ गए और मैं बीकॉम कैसे करूंगा। ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि इस बार 2020 में रिजल्ट बच्चों का ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि स्टेप मार्किंग ना होने के कारण यूपी बोर्ड में बच्चों के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम मिले हैं। ठीक है, तो ये डाउट जो है थोड़ा सा मैं आपका क्लियर कर दूं कि अगर आप बीकॉम लेना चाहते हैं तो बेहिचक आप बीकॉम लीजिए। ठीक है, और अच्छा फ्यूचर है बीकॉम में आपका अगर आप बीकॉम लेते हैं। ठीक है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में एकदम अच्छा वर्क कर सकते हैं, अकाउंटेंट का कर सकते हैं, उसके बाद सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, और भी टैली जो आप कंप्यूटर कोर्स जानते हो इसमें वर्क होता है, इसका जीएसटी, और आप जान ही रहे हो कि आज के समय में जीएसटी कितनी टफ चीज़ है। ठीक है, 3rd ईयर में आप बीकॉम के इनकम टैक्स पढ़ोगे जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में और आप बीकॉम लेना चाहते हैं तो आप बीकॉम ज़रूर लें। परसेंटेज को मतलब बेस मानकर सब्जेक्ट्स का, स्ट्रीम का चुनाव ना करें। आपका जो ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए 100% दीजिए।
हो सकता है कि आपके 12th में कम आए हैं और बीकॉम में अच्छे परसेंटेज आ जाएं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया आपका। बीए में क्या है, बीए में तो आपके मतलब आपका मन नहीं है पढ़ाई का, या आपको केवल एक सेल्फ डिग्री चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप बीए तब ले सकते हैं जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज में आपको अगर जाना है तो सिविल सर्विसेज में आपको पता है आईएएस पीसीएस में किसी भी कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं मांगी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन हो बस केवल। ठीक, तो आप ग्रेजुएशन के लिए जो है बीए कर सकते हैं और अपनी सिविल सर्विसेज की स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका ये ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, साथ में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हो जाएगी। लोग कहते हैं बीए ले लिया मतलब कुछ नहीं कर रहा है, बेकार है एकदम, है ना। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो सिविल सर्विसेज वाले लोग होते हैं वो बीए ही किए होते हैं। बीटेक और इंजीनियरिंग और एमटेक और बीकॉम एमकॉम पीएचडी करके नहीं जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, होते हैं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। बीबीए, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स चाहते हैं एमबीए जैसा तो आप बीबीए कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स होता है ये भी। आपको बीबीए करने के बाद ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी ग्रेजुएशन की, जो कि हम 12th के बाद क्या करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं, अब जैसे देखिए आपने अगर कॉमर्स, तो मैं इसको देखता हूँ, देखिए जरा 12th अगर आपका साइंस से है तो आप क्या ले सकते हैं। देखिए अगर आपका 12th साइंस से है तो आप बीकॉम तो ले ही सकते हैं, बीएससी बीकॉम और बीए, है ना। तो बीए भी ले सकते हैं आप, बीकॉम भी ले सकते हैं, बीएससी भी ले सकते हैं। अब बीएससी में क्या है, बीएससी भैया देखिए जिसका सपना डॉक्टर मतलब मेडिकल फील्ड में है या इंजीनियरिंग फील्ड में है तो आप बीएससी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 12th साइंस साइड से है आपका और आपको बीकॉम लेना है तो आप बीकॉम ले सकते हो। लेकिन अगर आपका 12th कॉमर्स से है तो आप आगे चल के बीएससी नहीं ले सकते हो। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने अकाउंटेंसी पढ़ी और जाके आप बीएससी में मैथ से या बायो से एडमिशन आप कराने लगे अपना, तो ऐसा नहीं होता है। आप स्टेप से नीचे आ सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं जा सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में यही फंडा चलता है। ठीक है, बीए वाला मैंने बता दिया है कि वो बीए भी ले सकते हैं, बीएससी भी हो सकता है और बीकॉम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई 12th कॉमर्स की और 12th साइंस साइड की। और आपके अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 10th वाले बच्चों की, क्योंकि 10th वाले बच्चे जो होते हैं परसेंटेज 10th की ठीक ठाक आ जाती है और फिर वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कॉमर्स लें या साइंस में मैथ्स लें या बायो लें। देखिए जैसे कि अब मैं थोड़ा 12th कॉमर्स का सब्जेक्ट लिख देता हूं आपके सामने। अब जैसे आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो आपका होगा हिंदी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी। ठीक है, और आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा, बैंकिंग। ठीक है, और आपका एक सब्जेक्ट होगा बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये आपके 12th के सब्जेक्ट हैं। जिन बच्चों ने 11th में एडमिशन ले लिया होगा उनको सारी यही सब्जेक्ट होंगे। और अगर आप सीबीएसई से पास किए या सीबीएसई से 12th करना चाहते हैं कॉमर्स से तो आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, मतलब जो मैं टफ सब्जेक्ट है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, मैथमेटिक्स आप यहाँ पर भी ले सकते हो अल्टरनेट में, एक सब्जेक्ट इसमें से कोई, चाहे आप ये छोड़ दो चाहे आप ये छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी आप ले सकते हो। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं लेकिन उनको फिर भी कॉमर्स पसंद होती है तो वो मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा मैथ्स, देखिए इंग्लिश है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा अकाउंटेंसी। ठीक है, फिर हो जाएगा इसमें बिजनेस, उसके बाद आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी बहुत ही टफ सब्जेक्ट ऐसा माना जाता है, लेकिन मैंने जब बीकॉम किया था तो मुझे नहीं लगा ऐसा, क्योंकि मेरा यूपी बोर्ड से 12th था और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से 12th पास किया है, तो मुझे लगा नहीं कि इकोनॉमिक्स जो है काफ़ी टफ है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आप बीकॉम करते हैं तो आपका क्या सब्जेक्ट रहेगा, आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, उसमें एक टफ सब्जेक्ट रहेगा जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ आने के चांसेस होते हैं। और फिर आपका एक दूसरा होगा अकाउंटेंसी, जो फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से उसमें जानी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप कुछ
करना चाहते हैं आगे चल के और आप अपने सब्जेक्ट का, सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपके परसेंटेज कम आए हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटकें नहीं। ये नहीं कि अगर आपके परसेंटेज कम आ गए तो आपको बीएससी लेना था तो आप बीएससी नहीं ले पा रहे हो, और आपके परसेंटेज कम आ गए तो आपको बीकॉम लेना था या 12th में कॉमर्स लेनी थी तो आप कॉमर्स नहीं ले पा रहे हो। ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। क्या पता कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, लेकिन क्या हुआ कि उनके 85% आ गए 10th में, अब उन्होंने मैथ्स ले लिया 12th में, तो क्या होता है, अब आपने 12th में मैथ्स ले लिया, हाई स्कूल तो आप प्रैक्टिकल मार्क्स मिल गए, उसमें करके आप पास हो गए अच्छे मार्क्स से, फिर 12th में आपको जो मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ मेरी राय हैं जो कि आपके काम शायद जरूर आएंगी अगर आप इसको देखेंगे समझेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, अगर आप जैसे मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई वाले तो उनका ये होता है कि परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, स्कूल में ही उनके जो भी स्कूल होते हैं उनके वो डिवाइड कर देते हैं कि अगर 70 से ऊपर आए तो आपको मैथ्स मिल जाएगी, ठीक है। 70 से नीचे 65 आए तो बायो दे देंगे आपको, और अगर उसके 60 अराउंड कुछ आ रहे हैं तो आपको कॉमर्स दी जाएगी, ठीक है। तो कुछ स्कूल का भी डिसाइड होता है और इसकी वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल भी छोड़ देते हैं, दूसरा स्कूल कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों से भटके नहीं। अगर आपके परसेंटेज हैं और आपकी इच्छा है कि आपको करना क्या है तो आप इस चीज़ पे ज़रूर एक बार ध्यान दें, वीडियो को देखें, एक बार समझें, और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने किसी दोस्त या कोई चहेते से ज़्यादा राय मशवरा ना करें। आप स्वयं जानते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं। आपसे अच्छा ये चीज़ कोई नहीं जानता है, और आपको ही पता है कि आप बैंकिंग कर लोगे या नहीं, या साइंस पढ़ लोगे या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको खुद ही डिसाइड करना है, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है। अगर आप जैसे ही 12th में एडमिशन लेते हो कॉमर्स से तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये हट जाती हैं और आपके कुछ अकाउंटेंसी, बैंकिंग और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट आपके सामने आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये कौन सा सब्जेक्ट है। जनरल एंट्री देखा होगा आपने, अगर मेरी वीडियोज़ को देखा होगा तो जनरल एंट्री होती है, उसमें एक ई बुक होती है लेकिन वो नचा देती है आपको, ठीक। तो ये चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। जो 12th वाले बच्चे होते हैं मैथ से जाते हैं करके, वो बीकॉम ले लेते हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी टफ पड़ती है कॉमर्स बीकॉम, लेकिन क्या है कि वो कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 12th तक पहुँचते पहुँचते आपका जो IQ लेवल है और आपकी समझने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी हद तक सही हो जाती है, ठीक है। तो बस मैं यही आज आज की वीडियो, आज का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और आज मैंने सोचा, क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस के जो बच्चे हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसका एक वीडियो ही बना देता हूँ, उससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। मेरी यही राय रहेगी अंत में कि आप अपने सपने को साकार करने में अपना 100% दें, ठीक है। और परसेंटेज कम आए हैं इसकी वजह से स्ट्रीम चेंज ना करें, ठीक। आपको साइंस लेना है आप साइंस लीजिए, आपको कॉमर्स लेना है आप कॉमर्स लीजिए, लेकिन किसी के दबाव में मत आइए। आपने मूवी तो देखी होगी 3 इडियट, ठीक है। किसको क्या बनना है और किसको क्या बनना है, जिसको जो बनना है आप वही कीजिए, हो सकता है आपका फ्यूचर उसी में अच्छा हो, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये मेरा समझाया हुआ अगर आपको थोड़ा सा भी सही लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर कीजिए अपने से जो आपके मित्र हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। तो उनको शेयर करेंगे तो शायद उनको इस चीज़ में हेल्प मिल सके, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, यार ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, मतलब कॉमर्स लें या साइंस साइड लें, या 12th में भी आर्ट्स ले लेते हैं बच्चे। अब 12th में आर्ट्स लेने का क्या अर्थ हुआ, आप लोग खुद स्वयं सोचिए। ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट बुरा है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, ना कर रहे हो तो फिर जो मर्जी है वो करो आप। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई मतलब से ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी एक जिम्मेदारी हो गई चलो ठीक है पढ़ा दिया, 12th पढ़ा दो फिर ये कर दिया। गर्ल्स ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि 10th में जो है मैथ्स हो गया उनका, फिर आगे चल के वो आर्ट साइड की ओर ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा उनको मैथ्स थोड़ी सी ज़्यादा टफ लगती है। फिर कॉमर्स ले लिया तो आगे चल के बीकॉम में BA ले लेती हैं वो,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि भविष्य का सवाल है। अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो साइंस से आपका नाता टूट जाएगा, जो फैक्ट है, और अगर आपने बीएस साइंस ले लिया तो कॉमर्स से नाता टूट जाएगा आपका। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे 10th पास किए हैं वो कुछ तो ये सोचते हैं कि हम ITI ले लें या पॉलिटेक्निक करें, है ना। तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है और ITI में क्या होता है, देखिए मेरा भाई है वो ITI जो है वो कर चुका है वेल्डर ट्रेड से, और प्रेजेंट टाइम में अप्रेंटिस कर रहा है रेलवे में ही, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपके 10th में अच्छे परसेंटेज हैं और आपको टेक्निकल लाइन में जाना है तो आप ITI का चुनाव करें और पॉलिटेक्निक का चुनाव करें। इससे क्या होगा कि आप ITI कर लोगे और 12th के इक्विवेलेंट उसको भी गिना जाता है, आगे चल के आप इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर सकते हो। ITI वाले बच्चे जो होते हैं उनका फॉर्म शायद आने वाला होगा, और फॉर्म फिल करें और अच्छी से अच्छी ट्रेड पाने की कोशिश करें। ज़्यादातर तो यही होता है गवर्नमेंट कॉलेज में कि मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेज ITI में ना चूज करें, कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट कॉलेज चूज करें। गवर्नमेंट कॉलेज चूज करेंगे तो प्लेसमेंट अच्छी आएगी आपकी, कॉलेज की रेपुटेशन होती है, और ITI करने वाले जो लोग होते हैं उनका भी एक अलग पैशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो ITI कर रहे हैं अभी, और मतलब काफ़ी कुछ पढ़ाई करने के बाद भी ITI कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको ITI लेना है तो आप ITI ले लीजिए, और 10th के बाद, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 12th पास किया है तो फिर आप ग्रेजुएशन साइड जाइए, ITI साइड मत भागिए, क्योंकि क्या पता अब आप 10th लेवल की 12th करने के बाद जो है 10th लेवल की चीज़ पे फिर से पीछे आ रहे हो, और ये जहाँ तक कि क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा कि आप पीछे जाके फिर एजुकेशन कर रहे हो। माना कि आप सभी जान रहे हैं टेक्निकल का ज़माना है, तो आप 10th से ही जो है ITI ले लीजिए, या मैथ्स ले लीजिए, या बायो ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी है थोड़ा सा कि आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियोस के लिंक और हमारे जो कोचिंग है उसके जो मतलब इसमें जो टॉप लिस्ट में बच्चे हैं उनकी भी एक वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देखिए, हो सकता है आपको समझ में आए और आप थोड़ा मोटिवेट भी होंगे, ठीक है। तो कांटेक्ट हमें, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल क्वेरी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब हमने सोचा कि एक ये टॉपिक ऐसा बना दिया जाए ताकि जो बच्चे सस्पेंस में हैं, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो भी थोड़ा सा माइंड मेकअप अपना सही तरीके से कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए फिर थैंक यू।